सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपके पाँव में दर्द रहता है, सूजन रहती है, पाँव का रंग हरा या काला हो रहा है, या आपने ऐसे मरीज को देखा है जिसे ये समस्या है और सामान्य पेन किलर टेबलेट लेने पर उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी हो, जिसे हम डीवीटी कहते हैं। इस बीमारी में पाँव की डीप वेन आर्टरीज में जो अंदर की खून की नसें हैं उसमें क्लोट बन जाता है, जिस कारण से यह समस्या होती है। यह क्लोट एक या अधिक आर्टरीज में हो सकता है। साथ ही यह क्लोट थाई, पल्विक एरिया तथा बॉडी के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। सामान्यतः इस बीमारी में कोई बड़ी समस्या नहीं देखी जाती, लेकिन कुछ मरीजों में यह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से कई घातक परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि जो क्लोट पाँव की नसों में जमा है वह चलते चलते फेफड़ों तक पहुंच जाता है और फेफड़ों में खून की सप्लाई को बंद कर देता है, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। और कई बार यह क्लोट पाँव में ब्लड की सप्लाई को पूरी तरह से रोक देता है, जिससे कि पाँव निष्क्रिय हो जाता है, बेजान हो जाता है और पाँव को कई बार काटना भी पड़ जाता है। इसलिए इसका समय रहते इलाज ले लेना बहुत ही आवश्यक होता है। इस बीमारी में क्या इलाज देते हैं, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं इस बीमारी के होने के क्या कारण हैं। यहाँ जो सामान्य देखे गए कारण हैं वह है पाँव का लंबे समय तक मूवमेंट नहीं होना, और यह किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो लंबे समय तक लंबी दूरी तक ड्राइविंग करता है या ट्रेवलिंग करता है, कोई व्यक्ति है जिसको किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है और लंबे समय तक बिस्तर पर लेटा हुआ है, किसी को एक्सीडेंट की वजह से बेड रेस्ट की सलाह डॉक्टर ने दी है, ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से, ज़्यादा वजन होने के कारण, और कई बार 60 वर्ष की उम्र से ज़्यादा व्यक्ति में यह समस्या हो जाती है। और यहाँ बताए गए सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से ये समस्या नहीं होती, इनके अलावा भी किसी अन्य कारण से भी ये समस्या हो सकती है, जिसमें आर्टरीज में चोट लगना, कमज़ोरी रहना, ब्लड की थिकनेस का बढ़ जाना और नसों में कुछ तरह का जमाव हो जाना आदि है। किस डॉक्टर को इस बीमारी में दिखाना चाहिए तथा क्या क्या जाँचें करवानी चाहिए, तो जिस डॉक्टर को इससे दिखाया जाता है उसमें हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, वेस्कुलर सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, ये कुछ डॉक्टर हैं, इन्हें ही बताया जाता है और ये इनका प्रॉपर इलाज कर पाते हैं। अब कैसे पता किया जाता है कि मरीज़ में डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी है, तो इसके लिए कुछ जांचें करवाई जाती है, जिसमें डी डाइमर ब्लड टेस्ट होता है, ड्यूप्लेक अल्ट्रासाउंड, वेनोग्राफी तथा MRI, यह सभी शामिल हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही डॉक्टर तय करते हैं कि मरीज में कौन सी बीमारी है। अब जब इस बीमारी की पुष्टि हो जाती है तो डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है, इसे भी जान लेते हैं। इस बीमारी में इलाज गंभीरता पर निर्भर करता है। अगर सामान्य स्थिति में है तो मरीज को टेबलेट देकर ठीक किया जाता है, और अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो उन्हें एडमिट किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सर्जरी, ऑपरेशन भी किया जाता है। टेबलेट में कौन कौन सी टेबलेट दी जाती है उन्हें हम यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर द्वारा ब्लड क्लॉट को गलाने के लिए टेबलेट दी जाएगी, जिन्हें हम एंटीकोगुलेंट मेडिसिन कहते हैं। कुछ दवाओं के नाम जैसे कि डेबिग्रेटान, रिवारोक्साबेन, एपिक्साबेन तथा एंडोक्साबेन, यह कुछ दवाइयाँ हैं, इनमें से कोई भी एक टेबलेट दी जाएगी। साथ ही एस्पिरिन टेबलेट भी दी जाएगी। हालांकि एस्पिरिन के लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी है, कई मतभेद बने हुए हैं, फिर भी मतभेद को एक तरफ रखकर मरीज को एस्पिरिन दवा दी ही जाती है। कितने दिनों तक दिया जाएगा वह सिर्फ मरीज की स्थिति पर ही निर्भर करता है। कुछ मरीजों में विशेष प्रकार के नी सॉक्स भी दिए जाते हैं जो पैरों में खून को जमने से रोकते हैं, और अगर किसी मरीज को एडमिट किया गया है तो उन्हें लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे हम LMVH भी कहते हैं। यह सिर्फ भर्ती होने पर ही लगाया जाता है, और अगर इससे भी ज़्यादा फायदा नहीं हो तो मरीज की सर्जरी की जाती है और आर्टरीज को बाईपास किया जाता है। इस तरह से इस बीमारी का इलाज डॉक्टर द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ हमने डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी की पूरी जानकारी इस वीडियो में ले ली है, जिसके लिए आपने मुझे कमेंट किया था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।